लास्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस निकाला था, टेम्परेचर निकाला था, पिच निकाला था। उसके बाद हम लोगों को साइक्लोट्रॉन पढ़ना था। अच्छा वो नहीं पढ़ा क्योंकि साइक्लोट्रॉन कोर्स हट चुका है, पेपर नहीं आएगा। अब हम आगे चलते हैं मूविंग कॉइल कैल्विनोमीटर वाले पोर्शन में, लेकिन उसके लिए हमको पढ़ना है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो आज का टॉपिक हमारा ये है भाई, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, ठीक है ना, कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर डायरेक्टेड है, ठीक है ना। क्रॉस है ना, तो क्रॉस इज रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। क्रॉस से देखें, डॉट दिखाते हैं, ये क्रॉस है भाई। The cross is represent uniform magnetic field B. It is directed inwards, perpendicular to the plane of paper. ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई करंट कैरिंग वायर रखा, क्या रख दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड में वी पुट ए करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोई वायर रखा, इस वायर में करंट एंटर करता है आई है, तो आई इसमें करंट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसका जो लेंथ है वो हम लोग मानते हैं एल। तो इसमें अगर आई करंट A2 या P2 क्यू फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्यू से पी की ओर ड्रिफ्ट करेंगे। देखिए एक्चुअल में जो ड्रिफ्ट होता है, आपको मालूम होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये ड्रिफ्ट जो है एक्चुअल में खिसकते हैं, है ना। एक्चुअल में डायरेक्शन मूव नहीं कर रहे हैं, केवल खिसक रहे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इस वायर में हैं, दे ऑल आर ड्रिफ्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, अब पिछले टॉपिक में हमने लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स क्या था, इफ ए चार्ज ऑफ क्यू कूलम moving with a velocity of v in a magnetic field b at any angle theta, then it explains a force and the value of force is qvb sin of theta। जो फोर्स का वैल्यू था वो qvb sin theta था। तो इस वायर में pq वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अगर इस pq वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ड्रिफ्ट मोशन में आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मोशन में है तो हर इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो एवरी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना भाई आपका vd, तो vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम। l क्या है, लेंथ ऑफ वायर। a इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं, a क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। नहीं समझे, तो ये तो सब आप कहानी में लिखेंगे, ये आपको हमेशा के लिए, तो आप हमेशा कहानी लिखेंगे। लेट अस कंसीडर, कैसे कहानी लिखना है, लेट अस कंसीडर वायर ऑफ लेंथ l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, सिचुएटेड perpendicularly at any angle in the magnetic field b. Let small n be the number of electron in unit volume and the current I is flowing from p to q. When the current is flows from p to q, then electrons are drifted from q to p with a velocity vd। ठीक है, ये आप कब लिखेंगे, कहानी आएगी ना ऊपर से। उसके बाद क्या है, मतलब बहुत टिपिकल नहीं है, इस तरह से लिखिएगा।
अब क्या लिखेंगे उसके बाद, सिंस एवरी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, जो हमने बाहर स्टेट माना है, तो सभी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, सभी इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज सेम है, एंड दे आर सिचुएटेड एट सेम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम एंगल, तो सबका वेलोसिटी भी सब कुछ सेम है, तो सब में लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एवरी इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी डी, सो डेफिनेटली इट एक्सपीरियंस सम फोर्सेस, और सभी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सेम है, सभी एक ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी मूव कर रहे हैं, तो सब में जो फोर्स लगेगा वो सेम होगा और फोर्स की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो इस ओवरऑल वायर में जो लगने वाला टोटल फोर्स है वो इस वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि इस वायर में थोड़ा फोर्स लग रहा है, फोर्स बेसिकली लग रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पे, और सभी इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स होगा उन सबका अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो दिस इज इक्वल टू द फोर्स ऑन दैट वायर। नहीं समझे? तो हमने करना क्या है सर? अच्छा हमने करना क्या है, हमने किसी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन में फोर्स निकालना है, यस, दूसरे में फोर्स निकालना है, यस, तीसरे में फोर्स निकाला, हाँ, चौथे में फोर्स निकाला, हाँ, चारों को लेते हैं, तो देखेंगे कि इन चारों पर लगने वाला फोर्स इक्वल वैल्यू का है और सेम डायरेक्शन में है, मतलब इसमें एफ है, इसमें एफ है, इसमें एफ है, इसमें एफ है, और डायरेक्शन भी सेम है, चारों मिलाकर 4F, 5 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं 5F। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे पहला, दूसरा हम निकालेंगे किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स। जैसे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन मैंने कंसिडर, 4 नहीं होंगे तो बहुत सारे, बट 20 और 29 के रेंज में होते हैं, छोड़ दीजिए उसको। हमने किसी एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकालना है और उस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स निकालना है उसको सभी इलेक्ट्रॉनों से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर मैं 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसमें फोर्स है, 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 दोनों मिला के 2F, इसमें F, इसमें F, इसमें F, तीनों मिला के 3F, इसमें F, इसमें F, इसमें F, इसमें F, चारों मिला के 4F। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 5F, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं 6F, टोटल इलेक्ट्रॉन में कितना होगा उतने टोटल है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इन द वायर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, इन द वायर PQ, इन द वायर PQ इज कितना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट यूनिट वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। अच्छा एरिया कितना माना है भाई हमने इसका, लोग बोले अच्छा हमको ऐसे अच्छा लगता है ना, एरिया कितना माना हम लोगों ने, ए, लेंथ कितनी है L, A इंटू एल, ए क्या है एरिया, L क्या है लेंथ, तो A इंटू एल क्या है वॉल्यूम, तो A इंटू एल वॉल्यूम, एंड N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, तो N A इंटू एल इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट वायर। ये जो मटेरियल हमने लिया इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है N, एरिया कितना है A, लेंथ कितनी है L, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया A इंटू एल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड इन यूनिट वॉल्यूम N, तो टोटल कितने होंगे N टाइम्स AL, तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट वायर। All the electron moving in same direction with the same drift velocity situated in the same magnetic field, that is all the electron get experience same magnetic force। सब में सेम मैग्नेटिक फोर्स है तो एक में फोर्स निकालेंगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉनों पर निकलने वाला फोर्स आ जाएगा, और जो टोटल इलेक्ट्रॉनों पर निकलने वाला फोर्स है वही इस वायर के फोर्स के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए भाई अब अगला केस क्या है ये निकल के आ गया। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स F, मैग्नेटिक फोर्स लिख दिया, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन इज कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे सर, स्मॉल f कहते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स बताइए, E V क्रॉस बी, V क्रॉस बी मतलब V क्रॉस बी, ये होता है ना, फोर्स को ले जाता है आपको नीचे पीछे लॉरेंस फोर्स हमने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होगा तो कितना क्यू वी क्रॉस बी होगा ना, फोर्स था नहीं था मैग्नेटिक फोर्स FM, ये एक इलेक्ट्रॉन पे है तो क्यू को जगह मैं क्या लिख दिया माइनस E वी डी क्रॉस बी, दिस इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे, कितने इलेक्ट्रॉन है N इंटू A इंटू एल, तो एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स है, डायरेक्शन किसका लूंगा VT क्रॉस बी, तो इसका वेलोसिटी VD बी अंदर को, इसका वेलोसिटी भी वही है बी अंदर को, इसका वेलोसिटी भी VD वही बी अंदर को, तो VD क्रॉस बी का डायरेक्शन इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए सबके लिए क्या रहेगा सेम, तो सब में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में,
2 इलेक्ट्रॉन होते 2 इंटू इतना, 3 इलेक्ट्रॉन होते 3 इंटू इतना। इस वायर में फोर्स निकालना तो इस वायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना, तो नेट फोर्स ऑन द वायर पी क्यू कितना होगा, नेट फोर्स ऑन द वायर पी क्यू, नेट फोर्स ऑन द वायर पी क्यू इज कितना होता है ना, कैपिटल एफ कह देते हैं। तो कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू एन इंटू स्मॉल एफ। नहीं समझे? अरे भाई एन, कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रॉन इन इस फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन की जगह में कितना आ जाएगा, एन ए इंटू वी डी, सॉरी दिमाग काम नहीं कर रहा है, एन ए इंटू एल, और एफ कितना है भाई, माइनस ई वी डी क्रॉस बी। नहीं है असल में, आ गया ना, ये एफ निकल के आ गया। अब इसमें काम करते हैं, एन ए एल, इसको यहाँ भेज देते हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है ना, स्केलर इनटू वेक्टर क्रॉस वेक्टर है, तो इस स्केलर को आप इस वेक्टर के साथ भी ले सकते हैं और इसके साथ भी ले सकते हैं, है ना। मतलब आपने कहा कि कोई वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर आपने लिया, अगर ए और बी वेक्टर है और यहाँ पर कोई के स्केलर है, तो आप क्या ले सकते हैं, के ए क्रॉस बी, या फिर क्या ले सकते हैं इसको, ए क्रॉस ऑफ के इंटू बी, यानी कि आपका जो स्केलर है वो इस वेक्टर के साथ इस वेक्टर दोनों के साथ जा सकता है। ये आपने 11th में से कभी मैथ्स में भी आप लोग सीखेंगे। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, माइनस एन ए एल इंटू वी डी क्रॉस बी। ई कहाँ गया, आ रहा है भाई, आ रहा है, तो मत करो, ये एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी। इसको, ये स्केलर है, इट इज स्केलर, यहाँ भेज दीजिए, तो माइनस एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, तो माइनस एन ई ए एन ई ए वी डी को हमने साथ लिया, इंटू एल साथ है क्रॉस बी। अब सर ये तो आई बनने वाला है, हाँ सर ये आई बनने वाला है, नहीं समझे, एन ई ए वी डी आई बनने वाला है। ये सर एल है, हाँ एल है। वेक्टर की बात चल रही है, बिल्कुल चल रही है। तो सर आई तो स्केलर होता है, मैंने कहा आई स्केलर होता है, लेकिन जब आई के साथ एल मिलता है तो वो करंट एलिमेंट कहलाता है और वो वेक्टर होता है, और उसकी डायरेक्शन वेक्टर के अलॉन्ग होगी, आई के अलॉन्ग होगी, आई डेफिनेटली स्केलर। लेकिन जब ये आई स्केलर क्वांटिटी किसी लेंथ डी एल या एल के साथ जुड़ा, तो करंट एलिमेंट बना था और वो करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे भी तो एल लेंथ है, ये आई बनेगा, ये एल बनेगा, लेकिन डायरेक्शन कहाँ को होगी, इस करंट एलिमेंट की करंट के अलॉन्ग। ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ठीक है, अब इस नेगेटिव को वी डी इसके साथ लेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस टर्म अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और नेगेटिव के साथ जब पूरा लेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा करंट एलिमेंट को, और उसकी डायरेक्शन हो करंट एलिमेंट के अलॉन्ग, यानी कि वी डी के अपोजिट। मतलब क्या निकलता है, मतलब ये निकला, बिकॉज माइनस एन ई ए एल वी डी को अगर मैं लूंगा साथ में तो ये आई इंटू एल बनेगा, वो भी पॉजिटिव का। नहीं है असल में, देखिए भाई एन ई ए वी डी क्या है, एन ई ए वी डी इज ए स्केलर क्वांटिटी, नहीं सॉरी, एन ई ए वी डी, हाँ सही बोल रहा हूँ, एन ई ए वी डी, सर ये आई है, आई करंट है, लेकिन वेक्टर की बात चली उसको वेक्टर के फॉर्म में लेके आना है ना, तो इस करंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एल से। करंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, लेंथ के अलॉन्ग। कहाँ को होगी, लेंथ के अलॉन्ग नहीं होगी, होगी नहीं होगी। और लेंथ किसके अलॉन्ग होती है, करंट के अलॉन्ग, तो इसका डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, करंट के अलॉन्ग, और इसका डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलॉन्ग। तो माइनस ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो यहाँ को है, और करंट क्या है इसका एग्जैक्टली अपोजिट, तो इसलिए माइनस एन ई ए वी टी को हम लिखने वाले हैं आई इंटू एल। तो एफ कितना हो गया सर हमारा, तो माइनस एन ई ए वी डी बना आई इंटू एल क्रॉस बी, और अगर आप आई को बाहर ले लेंगे तो एफ इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा आई एल क्रॉस बी। समझ रहे हैं, तो ये क्या भाई, इट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर सिचुएटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी। इट इज द मैग्नेटिक फोर्स experienced by a wire situated in a magnetic field B। क्लियर होगी बात, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A सिचुएटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल थीटा। यहाँ पर परपेंडिकुलर दिखा रखा है 90 हो गया, लेकिन हम लोग थीटा पर ही बात करेंगे क्योंकि हम L क्रॉस B की बात किए थे लास्ट में।
फिर आप क्या लिखोगे कि लेट अस कंसीडर एन स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, एल इज लेंथ एंड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इज बी. ठीक है. देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन. व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, व्हाट इज इट्स लेंथ एल, तो व्हाट इज इट्स वॉल्यूम ए इंटू एल. एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड इन यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन. तो टोटल नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कीजिए. टोटल वॉल्यूम कितना एन और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम कितना है एन. टोटल वॉल्यूम कितना आ गया ए इंटू एल. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया एन टाइम्स एल, कैपिटल एन मान लिया. हमारा टॉपिक क्या है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड मींस दिस कंडक्टर सिचुएटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी. ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है. तो जब इसमें करंट, आपने करंट कैरिंग का है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है पी टू क्यू. अगर करंट ए टू बी या पी टू क्यू फ्लो हो रहा है, सॉरी पी टू क्यू, वो ए तो ये दिखा रहा है, पी टू क्यू अगर करंट फ्लो हो रहा है, देन ऑल द इलेक्ट्रॉन आर ड्रिफ्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो अगर सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट मूव कर रहे हैं, वायर कहाँ रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ होंगे मैग्नेटिक फील्ड में. तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के करंट के अपोजिट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. देन ऑल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस सम फोर्स. तो सभी इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ना. तो हम सभी इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स निकालने के बाद उनका वेक्टर सम निकालेंगे, तो टोटल वायर में फोर्स निकल के आ जाएगा. अब यहाँ पे जो अच्छी बात थी वो ये थी कि ऑल द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड इन द सेम डायरेक्शन, है ना, जो कि आपका क्या है, मूव नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मूव नहीं करता, हमने पिछले सेकंड में डिस्कस किया, वो ड्रिफ्ट करता है, वो बता रखा भाई आपको वहाँ पे. तो सभी इलेक्ट्रॉन आई के अपोजिट ड्रिफ्ट कर रहे हैं विद द सेम वेलोसिटी वी डी. करंट कितना है जी हमारा आई. हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है सेम, वेलोसिटी क्या है सेम, मैग्नीट्यूड भी समझो. तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी बी साइन थीटा ना, क्यू वी क्रॉस बी. इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह में क्या रखा है माइनस एम, वी डी रहा, बी रहा. वी डी क्यों रखा है वी की जगह में, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है. तो फोर्स निकल गया ई वी डी इंटू क्रॉस वी डी क्रॉस बी. एंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, एन ए एल. तो भाई नंबर टोटल इलेक्ट्रॉन इतना आ गए, तो नेट फोर्स कितना रहा एफ, एफ इक्वल टू कितना होगा एन इंटू एफ. एन क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा एन ए एल. एंड एफ कितना होगा माइनस ई वी डी क्रॉस बी. फिर हमने क्या किया एन ए एल ई को साथ लिया. अब इसमें एन ई ए वी डी एल, एन ई ए वी डी एल हो रहा है ना, एन ई ए एल वी डी या एन ई ए वी डी. अब हम साथ ले लिए, लिख दिया. एन ई ए वी डी क्या है करंट, लिखने सही तो वेक्टर है. हाँ करंट एलिमेंट क्या होगा आई इंटू एल, और आई इंटू एल का डायरेक्शन कहाँ होगा करंट के अलाउंग. करंट किसके अपोजिट है वी का अपोजिट, तो माइनस वी का डायरेक्शन किसके अलाउंग होगा आई इंटू एल के अलाउंग. तो इसलिए हमने एन ई ए वी डी को आई लिखा. लेकिन ये आई जब एल के साथ गया तो पॉजिटिव बनेगा क्योंकि इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन करंट के अलाउंग होगा और इसका डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपोजिट था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम तो है. तो हमने एन ई ए वी डी एल को प्लस आई इंटू एल कर दिया, तो आई एल क्रॉस बी. तो इट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर सिचुएटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एल क्रॉस बी. फिर से बात आ गई. तो जो फोर्स का डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज अलोंग एल क्रॉस बी. तो हमेशा किसके अलोंग होगा सर एल क्रॉस बी के अलोंग होगा. अब यहाँ पर एक फेमस रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट टर्न रूल, हालांकि हम इसको लगाते हुए आए हैं अभी तक, लेकिन फिर लगाते हैं एफ बी आई. ये कौन है एफ है, ये कौन है बी है, ये कौन है आई. तो अंगूठा क्या दिखाता है फोर्स, ये क्या दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या दिखाएगा एफ बी आई करंट. और करंट की डायरेक्शन किसका लॉन्ग लोगे लेंथ के लॉन्ग. तो एल क्रॉस बी, ये आई या एल, एल का डायरेक्शन आई के लॉन्ग लोगे ना, आई नहीं है एल नहीं है बेसिकली, वो आई इंटू एल है, करंट एलिमेंट है. इसको लिखना ही ऐसे चाहिए ना, किताब में ऐसे लिखा होता तो मैं भी ऐसे लिख दिया इसको. तो आई एल क्रॉस बी ऐसे लिखना चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअल में ये करंट एलिमेंट है ना. देखिए तो इसका डायरेक्शन ये क्या एफ बी आई, आई का मतलब एल से, तो एल क्रॉस बी, तो ये दोनों मिलकर एक प्लेन में आ रहे हैं. देखिए दोनों हाथ एक प्लेन में आ रहे हैं, तो अंगूठा जो है उस प्लेन के क्या है, इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर. तो इसका डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन पर एल और बी लाई करेंगे. ठीक है, तो इट इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर. ठीक है ना, ठीक है. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड हो गया. अब यहाँ से एक टेस्ला का डेफिनेशन और रखती है. एक टेस्ला हमने पीछे पढ़ा था, एक टेस्ला फिर पढ़ लेते हैं. एक टेस्ला का डेफिनेशन फिर पढ़ते हैं. देखिए टेस्ला का डेफिनेशन क्या है. एफ इज इक्वल्स टू कितना है भाई हमारा आई एल क्रॉस बी. ठीक है, अच्छा तो मॉड ऑफ एफ कितना होगा, एरो हट जाएगा, आई एल बी साइन ऑफ थीटा, आई एल बी साइन थीटा. ये तो एफ का डायरेक्शन हो गया, आई एल बी साइन थीटा. ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90,
साइन थीटा 1, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, L इज इक्वल्स टू 1 मीटर, F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, देन B is equals to 1 Tesla. So what is 1 Tesla? If a current carrying wire of length 1 meter carrying a current 1 ampere situated in a magnetic field such that its length perpendicular to the field and experience a force of 1 Newton, then the intensity of magnetic field is 1 Tesla. So if a wire of length 1 meter situated perpendicular to magnetic field carrying a current of 1 ampere, if this wire experience a force of 1 Newton, then the intensity of magnetic field is 1 टेस्ला. तो एक टेस्ला का डेफिनेशन यहाँ से आ गया. ठीक है. अब इसके बाद जो टॉपिक आता है फोर्स ऑन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग स्टेट वायर. ठीक है. और उसके बाद जो आएगा वो आएगा टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप एंड देन हमारा मूविंग कॉइल करंट मीटर. इतना ही कोर्स में है. क्यों? इसके आगे जो था डाई पैरा फेरो डेफिनेशंस टॉपिक सब हट चुका. हाँ, अर्थ मैग्नेटिज्म है तो काफ़ी छोटा यूनिट अब इन्होंने ये कर दिया. मतलब अगले 2 या 3 दिन के अंदर आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा. ठीक है ना. लंबा कोर्स नहीं रहा पाए. और सेकंड बुक तो बड़ा आसान सा होता है. फर्स्ट बुक में हमको टाइम लगता है हमेशा. ठीक है. तो फोर्स ऑन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग स्टेट वायर. देखिए भैया, हमने 2 वायर लिए. एक वायर ये लिया एंड एक वायर ये लिए. इसमें करंट कितना है? I1. इसमें करंट कितना है? I2. बोथ आर कैरी द करंट इन सेम डायरेक्शन. इसमें करंट कितना है? I1. इसमें करंट कितना है? I2. बोथ आर कैरी द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन. करंट इन सेम डायरेक्शन, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन. देखो भाई, पहले तो याद रखो, फिर समझते हैं इसके अंदर हुआ क्या, फिर इस बाद में देखते हैं इसके अंदर कि पहले जो आपको याद रखना है, इफ टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर कैरी द करंट इन सेम डायरेक्शन देन दे आर ऑलवेज अट्रैक्ट. ये हमेशा करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. इफ टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एंड कैरिंग द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे आर रिपल टू ईच अदर. अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक में ऊपर एक में नीचे को, या इसमें ऊपर को इसमें नीचे को, तो रिपल करेंगे. हुआ क्या? हमने टॉपिक क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? F इक्वल टू आई वी एल. F इज इक्वल्स टू आई बी एल. मतलब इफ ए वायर कैरिंग ए करंट आई एम्पियर सिचुएटेड इन ए आई बी एल. सर आपने तो आई एल क्रॉस भी कहा था. आपने तो आई एल क्रॉस भी कहा था. जी सर, ये तो आई बी एल आ गया. अरे तो आई एल क्रॉस भी खोले तो आई एल बी साइन थीटा आएगा. आई एल बी साइन थीटा के या आई बी एल साइन थीटा के कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है ना. ये रहा. तो को क्या है? इसमें करंट कितना है? आई. अब इसमें करंट आई होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. हाँ, बायो से बटलो याद करते हैं. इस वायर में करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन खुद इस वायर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. वैसे इसमें कितना करंट है? I2. अब इसमें I2 करंट है तो इसमें करंट फ्लो होने से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन खुद इस वायर के ऊपर इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. मतलब वही है ना, मैंने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी और मैं ही उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ. ऐसा था क्योंकि अगर आपको याद दिलाऊं, आपने अगर इसमें एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट लेता आइडियल, और आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो आप मिलाते इसको, तो ये वाला एंगल कितना होता? थीटा होता. ये वाला पॉइंट कितना होता? P. अगर P एग्जैक्ट यहाँ आ जाता, P घूम के अगर यहाँ आता तो थीटा भी घट के कितना होता? 0. अगर थीटा 0 होता, बायो-सेवर्ट लॉ कहते हैं डी बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. थीटा अगर 0 तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं, इस पॉइंट के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं, वो सभी एलिमेंट ने इससे कितने एंगल बनाए होंगे स्ट्रेट वायर के लिए? 0. इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट होते वो इससे कितने एंगल बनाते हैं? 180. तो ये चीज़ हमेशा कितनी रहेगी? 0. मतलब वायर के कारण खुद वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. अगर किसी वायर में करंट फ्लो है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन खुद उस वायर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. तो इसमें कितना करंट I1, तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. यस. तो जो I2 वायर और इसमें करंट फ्लो है, हाँ, अगर इसमें करंट फ्लो है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. बिल्कुल होगा. इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है. जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, और जो इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा. इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ये वाला वायर, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसमें है, और इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ये वाला वायर उस मैग्नेटिक फील्ड में जो I2 ने प्रोड्यूस किया, और I1 ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसमें I2. मतलब ये भी मैग्नेटिक फील्ड में है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में है. ये किस मैग्नेटिक फील्ड में है? जो I2 ने प्रोड्यूस किया. ये किस मैग्नेटिक फील्ड में है? जो I1 ने प्रोड्यूस किया. अब ये करंट कैरिंग वायर है. यस सर, I2 करंट है. एंड इट इज सिचुएटेड इन मैग्नेटिक फील्ड. यस, इसने प्रोड्यूस किया तो इट एक्सपीरियंस सम फोर्स. डेफिनेटली यस. इन द सेम वे इसमें करंट है, हाँ. इस मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ. कौन प्रोड्यूस किया? I2. इज इट एक्सपीरियंस फोर्स? हाँ, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे.
अब फोर्स निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो जो उनका डायरेक्शन आएगा यहाँ पर अट्रैक्टिव का होगा और यहाँ पर कैसा होगा, रिपल्सिव। तो पहले तो इस बात को याद रखिए, द करंट फ्लोइंग इन सेम, हाँ एक मिनट